Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic limited liability partnership. तो नॉर्मल अगर आप एक पार्टनरशिप की बात करें तो वो फॉर्म होती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर। लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी जिसके कारण हमने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स लेके आए अंडर द एलएलपी एक्ट 2008। तो एक एलएलपी जो होती है एक बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी कि उसका जो एग्जिस्टेंस है अपने पार्टनर से सेपरेट है, वो अलग से एक एंटिटी है। और एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। पार्टनर्स आते जाते रहते हैं, लेकिन जब तक हम बाय लॉ एक एलएलपी को बंद नहीं करते तब तक वो वाइंड अप नहीं होती है। और पार्टनर्स के आने जाने से एलएलपी के एग्जिस्टेंस पे, राइट्स पे, लाइबिलिटीज पे फर्क नहीं पड़ता है। ओके तो पार्टनर कौन हो सकते हैं एलएलपी में? कोई भी इंडिविजुअल भी पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप फर्म में, और कोई कंपनी भी पार्टनर बन सकती है। लेकिन अनसाउंड माइंड का पर्सन, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, या जिसने इंसॉल्वेंट होने के लिए अप्लाई कर रखा है, अप्लाई टू बी एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट, वो सभी लोग पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकते हैं। तो एक एलएलपी में कम से कम हमें दो पार्टनर्स चाहिए होते हैं। ठीक है। अगर मान लो बाय चांस आप और मैं दो पार्टनर्स थे एलएलपी में, आपने एलएलपी छोड़ दिया, अब मैं अकेली बची, तो मुझे अगले 6 महीने में नया पार्टनर ढूंढना है। अगर मैं 6 महीने में दूसरा पार्टनर नहीं लेके आ पाती तो मैं फिर जो भी ऑब्लिगेशंस इनकर होंगी एलएलपी की, मैं उसके लिए पर्सनली लाइबल हो जाऊंगी। मुझे 6 महीने में नया पार्टनर लेके ही आना है, नहीं तो आई विल बी लाइबल फॉर एवरीथिंग। पर्सनली मैं लाइबल हो जाऊंगी। ठीक है। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो हैं कम से कम दो होने चाहिए, हर एलएलपी में कम से कम दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। देखो, एक होते हैं नॉर्मल पार्टनर्स, एक होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए जिम्मेदार होंगे। तो इवन अगर एक पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर्स हैं, 5 पार्टनर्स हैं, कम से कम दो उसमें से डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से डीपीआईएन नंबर लेना पड़ता है, जो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ठीक है। और उन दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में से जो कम से कम दो होंगे, उनमें से कम एक इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, यानी कि जो 182 डेज तक पिछले साल में इंडिया में रहा हो। अब मान लो कि अगर ए और बी दो कंपनीज हैं, इन्होंने मिलके एक एलएलपी फॉर्म कर लिया। अब ह्यूमन तो कोई है ही नहीं है, रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिफाइन होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कहाँ से आएंगे, क्योंकि ए और बी दोनों ही कंपनीज हैं। तो इस केस में ये जो कंपनीज होंगी जिन्होंने मिलके एलएलपी बनाई है, टू इंडिविजुअल्स who are either partners or nominees of the corporate bodies must act as a designated partners। तो इन कॉर्पोरेट्स को, इन कंपनीज को किन्हीं लोगों को नॉमिनेट करना पड़ेगा कि ये हमारी तरफ से डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनेंगे, क्योंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ह्यूमंस बन सकते हैं, कंपनीज नहीं बन सकती हैं। ओके। सो स्पेसिफिक इंडिविजुअल स्पेसिफाइड इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ऑल एज पर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा, जो आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है, कि हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं कौन, आपको बताना पड़ेगा। और आपको उनका प्रायर कंसेंट भी लेना पड़ेगा कि हाँ, हम अग्री करें कि हाँ, हम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बन रहे हैं। फाइलिंग डिटेल्स ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स विद आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। जो भी कभी भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बनता है 30 डेज में रजिस्टर ऑफ कंपनीज को भी बताना पड़ता है, वो सारी कंडीशंस सेटिस्फाई करते हो और उनके पास डीपीआईएन नंबर भी होना चाहिए है। अभी जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, इनकी कुछ कंप्लायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जितने भी प्रोविजंस हैं एलएलपी एक्ट की, इनको फुलफिल करनी है। डॉक्यूमेंट्स फाइल करना, रिटर्न्स फाइल करना, स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट फाइल करना, एलएलपी अग्रीमेंट के रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं, कंप्लायंस करना डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर वो चीजें नहीं फुलफिल होती हैं तो पेनल्टीज भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स पे लगती हैं। अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर की पोस्ट खाली हो जाए तो वैकेंसी के 30 डेज के अंदर अंदर नया डेजिग्नेटेड पार्टनर लाना कंपलसरी होता है। अब एलएलपी को काम शुरू करना है तो इनके पास एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए है। दो या दो से ज्यादा लोग उसे सब्सक्राइब करेंगे, पूरा फीस फिल करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट्स है रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास उन्हें फाइल करेंगे। ठीक है। एंड फाइल्ड विद अ स्टेटमेंट बाय एन एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी और सीए एंड द सब्सक्राइबर्स दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स आर मेट। तो साथ में एक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं हमने मीट कर ली हैं। ठीक है। इसमें आपको प्रॉपर फॉर्म फिल करना पड़ता है, एलएलपी का नाम, एलएलपी का बिजनेस करेगा, एलएलपी का क्या एड्रेस होगा, और उसका
पार्टनर्स का एड्रेस, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का एड्रेस, और जो भी कोई इंफॉर्मेशन है वो सब फाइल करनी पड़ती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। अगर सारी चीजें आप ढंग से नहीं करते हो तो पनिशमेंट हो सकता है अप टू 2 इयर्स का, और 10,000 से लेके 5 लाख तक का फाइन भी हो सकता है अगर आप झूठ बोल देते हो, है ना, कि हमने ये कर दिया, हमारे पास जीपीआई नंबर है। अगर आप कुछ भी झूठ बोलते हो, कुछ भी फॉल्स करते हो, तो आपको पनिशमेंट हो सकती है। आपने झूठ बोला है कि हमने तो ये सब डॉक्यूमेंट्स भर दिए, हमारे पास तो पार्टनर्स हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, झूठ बोल गए तो फिर सजा भी हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। अगर आपने सारी चीजों की कंप्लायंस कर दी तो विद इन 40 डेज आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपको एलएलपी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट विल बी एक्सेप्टेड बाय आरओसी एज सफिशिएंट एविडेंस ऑफ कंप्लायंस। आपको सिर्फ स्टेटमेंट दे देनी है कि यस हमने कंप्लायंस कर दी है, तो आरओसी मान जाएगा। लेकिन वही है, अगर आप झूठ बोलते हो तो फिर आपको फाइन और पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिलेगा, आरओसी उस पे साइन करेगा और अपनी ऑफिशियल सील भी लगाएगा। और ये जो सर्टिफिकेट है ये प्रॉपर प्रूफ होता है कि एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो चुका है विद अ स्पेसिफिक नेम। ठीक है, अब एलएलपी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस भी होना चाहिए। इसी ऑफिस में सारे कम्युनिकेशंस होंगे, इसी में सारे नोटिस जाएंगे। ठीक है, एंड डॉक्यूमेंट्स जो हैं कैन बी सर्व्ड बाय पोस्ट और एज प्रिस्क्राइब्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर डिक्लेयर्ड एड्रेस। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स जो है इस तरीके से पहुंच सकते हैं। अगर आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहते हो तो भी आपको रजिस्टर ऑफ कंपनीज को बताना पड़ता है। अगर आप ये रजिस्टर्ड ऑफिस की सारी चीजों को नहीं मानते हो, आपके पास प्रॉपर रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, तो पेनल्टी लग सकती है 500 पर डे की एंड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 50,000 फॉर एलएलपी एंड ईच पार्टनर। जब तक आप कंप्लायंस नहीं करते हो पर डे के हिसाब से 500 और मैक्सिमम 50,000 रुपीज की पार्टनर्स पे और एलएलपी दोनों पे पेनल्टीज लग सकती हैं। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया एलएलपी का, उसका फायदा क्या है, अब आप एक अलग से एंटिटी बन चुके हो। एलएलपी केस कर सकती है, एलएलपी पे केस हो सकता है, एलएलपी प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकती है, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। एलएलपी एक कॉमन सील भी रख सकती है। अपना कॉमन सील होता है ना, ठप्पा होता है, साइन करने की जगह ठप्पा लग जाए अगर कंपनी का, तो वो भी हो सकता है। एंड फिर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलएलपी ले सकती है एक बार इसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने पे। ठीक है, फिर जो भी पर्सन जो इनकॉर्पोरेशन जब होता है, वो जो डॉक्यूमेंट होता है उसे जो भी सब्सक्राइब करते हैं वो भी पार्टनर्स बन सकते हैं, और एलएलपी में आप बाद में एज अ पार्टनर जुड़ना चाहो तब भी आप पार्टनर बन सकते हो। ठीक है, तो एलएलपी का एक अग्रीमेंट होता है, उससे डिफाइन होता है कि पार्टनर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा और पार्टनर्स और एलएलपी का क्या रिलेशनशिप होगा। और ये जो अग्रीमेंट होता है, एलएलपी अग्रीमेंट जो बनता है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, ये भी आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ता है। अगर आपने अग्रीमेंट पहले बना लिया था, इनकॉर्पोरेशन बाद में किया था, तो फिर आपको उसको रेटिफाई करना पड़ता है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, अगर आपने कोई अपना अलग से एलएलपी अग्रीमेंट नहीं बनाया है, तो जो आपका सेक्शन 1 है एलएलपी का वो आप पे एप्लीकेबल होगा, अगर आपका खुद का अलग से एलएलपी का अग्रीमेंट नहीं बना है। अब अगर हमें सिसेशन ऑफ पार्टनरशिप करना है, अगर एक पार्टनर एलएलपी से अलग होना चाहता है तो एज पर अग्रीमेंट या 30 डेज का नोटिस दे के वो अलग हो सकता है। इवन डेथ होने पे, अनसाउंड माइंड का होने पे, इंसॉल्वेंसी होने पे या रेजिग्नेशन के थ्रू भी आप एक एलएलपी से अलग हो सकते हो। लेकिन जो आपने एज अ पार्टनर रहते हुए जो आपकी ऑब्लिगेशंस थी, वो आपका पार्टनर के तौर पे हटने के बाद भी रहेंगी, है ना। मैंने 2006 में जो चीजें करी हैं, चाहे मैं 2009 में एलएलपी के में एज अ पार्टनर कुछ चीजें करी हैं, तो मैं 2012 में एज अ पार्टनर हट गई, लेकिन जो मैंने पहले चीजें करी हैं उसके लिए तो मैं जिम्मेदार रहूंगी। ओके, और अगर कोई छोड़ना चाहता है तो फिर उसे अपने हिस्से का प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन वगैरह मिल जाता है, और जो पुराने पार्टनर्स हैं फिर वो एलएलपी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग एक एमसीक्यू देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर मस्ट हैपन विद इन 90 डेज ऑफ वैकेंसी, नहीं, विद इन 30 डेज ऑफ वैकेंसी, तो ये गलत हो गया। डीपीज कैन नॉट बी अपॉइंटेड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए। एवरी एलएलपी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु आर इंडिविजुअल्स, ये सही है, 2 पार्टनर्स होने चाहिए डेजिग्नेटेड जो इंडिविजुअल्स होने चाहिए।
एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कैन बी पार्टनर इन केस ऑफ एन एलएलपी, ये गलत है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। तो एक ही स्टेटमेंट सही है और वो है सी। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।